बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड यूनिट नंबर 3 मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए थे। आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर ऑनवर्ड जितने हमारे क्वेश्चन हैं 5, 6, 7, 8 तक इस क्लास में जो है कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 7, 3, 2 एंड 1 एंड बी इज़ इक्वल टू 5, 3, 2 एंड 4 देन फाइंड बी। फर्स्ट पार्ट में बच्चों मेरे पास बी डिटर्मिनेंट, तो सोल्यूशन इसका बी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5, 3, 2 एंड 4। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 5 into 4 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज विच आर 2 and 3। 5 4 टाइम 20 माइनस 2 3 टाइम 6, तो ये बच्चों हो गया 14। 20 में से आप 6 माइनस कर दें तो 14 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी, हमें बी का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो बी मैट्रिक्स बच्चों मेरे पास है 5, 3, 2, 4 एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट बी में बच्चों क्या करना है, हमने जो हमारी डायगोनल एंट्रीज़ हैं 5 और 4 दोनों को रिप्लेस करना है। 4 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया जी। और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं हमारी ये वाली, इनके साइन चेंज करेंगे -3 एंड -2, तो ये बच्चों हमारे पास एडजॉइंट बी की वैल्यू निकल आई। थर्ड पार्ट मेरे पास बच्चों ए इनवर्स। ए इनवर्स इसे कैलकुलेट करना है। तो ए मैट्रिक्स है बच्चों मेरे पास, क्वेश्चन में गिवन है 7, 2, 3 एंड 1। ए इनवर्स निकालने के लिए बच्चों में इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा और इसका जो है एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट ऑफ 7, 2, 3 एंड 1। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज विच आर 7 into 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज विच आर 2 and 3। 7 1 टाइम 7 एंड 2 3 टाइम 6, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों +1। 7 में से 6 निकाल देंगे तो 1। ये मेरे पास आ गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब बच्चों हम इसकी फाइंड करेंगे इसका एडजॉइंट और फिर इसके इनवर्स वाले फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए में बच्चों ये जो डायगोनल एंट्रीज है 7 और 1 इनको रिप्लेस कर देंगे। 1 ऊपर और 7 नीचे आ गया जी। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है 3 and 2 इनके साइन चेंज कर देंगे -3 -2। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये बच्चों इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 थी और साथ में आ गया जी एडजॉइंट ए 1 -3 -2 एंड 7। तो ये फाइनली आ गया 1 मल्टीप्लाई और 1 डिवाइड हो, तो इससे मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। अब बच्चों हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में है बच्चों 4 पार्ट में है ए इनवर्स ए, हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स ए। तो वैसे तो बच्चों हम इसका ए इनवर्स निकाल चुके हैं पहले भी, लेकिन इस पार्ट के लिए हमें अगर पेपर में ये पार्ट आ जाए तो अलहदा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अलहदा ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स आ गया बच्चों 7, 3, 2 एंड 1। इनवर्स के लिए बच्चों यहाँ तक ये सारा रिपीट होने लगा है। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 7, 2, 3 एंड 1। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 7 into 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 into 3। 7 - 6 विच इज़ इक्वल टू 1। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ए बच्चों इधर निकाला हुआ हमने 1 -3 -2 एंड 7। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो वैल्यूज पुट कर दें जी 1 -3 -2 एंड 7। तो ये फाइनल मेरे पास वैल्यू आ गई थी 1 -2 -3 एंड 7। अभी तक बच्चों ये हमने सेम पार्ट नंबर 3 हमारे यहाँ तक रिपीट हुआ है। वो हमें फाइंड करना है ए इनवर्स ए।
पहले ए इनवर्स की वैल्यू लगा दें जो क्या है 1 - 3 -2 एंड 7, और यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे हम ए की जो कि वैल्यू मेरे पास है 7 3 2 एंड 1। इन दोनों मैट्रिसेस को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। 1 7 टाइम 7 प्लस माइनस -3 2 टाइम 6 -6 आ गया। 1 3 टाइम 3 एंड -3 1 टाइम -3 -2 7 टाइम -14 प्लस 7 2 टाइम 14 -2 3 टाइम -6 एंड 7 1 टाइम +7। तो ये बच्चों आ गया ऊपर 7 - 6 1, ये कैंसिल हो गया 0 0 होगी सेकंड और थर्ड एंट्री, और यहाँ पर भी +1। तो ये बच्चों जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। इसका आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जी चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट 5 में बच्चों मेरे पास है ए बी होल ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड आउट करना है जी। इसके लिए जी ए बी होल ट्रांसपोज ब्रैकेट ए की वैल्यू, यहाँ पर बी की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज और ट्रांसपोज। वैल्यूज पुट करें बच्चों 7 3 2 एंड 1 5 3 2 एंड 4। ये जो क्वेश्चन में ए और बी की गिवन वैल्यूज हैं वो मैंने पुट कर दी हैं। मल्टीप्लाई करें 7 5 टाइम 35 प्लस 3 2 टाइम 6, 7 3s are 21 प्लस 3 4 टाइम 12, 2 5 टाइम 10 प्लस 1 2 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 प्लस 4 1 टाइम 4। इनको बच्चों ऐड करके लिख लें। ये हो गया जी 41 और ये हो गया मेरे पास 33 और 10 प्लस 2 12, 6 प्लस 4 10 ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज ले रहे बच्चों जो हमारी रो थी 41 और 33, इसको कॉलम बना दें। 41 33 कॉलम बना दिया, और ये जो रो थी हमारी सेकंड 12 और 10 इसको भी कॉलम बना दें। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। हमें कैलकुलेट करना है बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। चलिए जी, पहले हमारा जो बी मैट्रिक्स है वो आ गया बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है, वहाँ से देख के लिख लें 5 3 2 4 टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पर बच्चों ट्रांसपोज लें। तो इसका ट्रांसपोज आ गया जी 5 और 3 को कॉलम बना दिया, 2 और 4 रो थी इसको भी कॉलम बना दिया। यहाँ तक हो गया, लेकिन हमें जो पार्ट फाइंड करना है उसमें बच्चों डबल ट्रांसपोज है, एक दफ़ा और ट्रांसपोज लेना होगा हमें, तब हमारा पार्ट कंप्लीट होगा। ये साइड्स कर देते हैं जी इरेज हम अपनी। चलें जी आ जाए नेक्स्ट इधर टॉप पर आ जाए। अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज on both sides. So B transpose whole transpose equals to, इधर ये साइड है 5 2 3 4, 5 2 3 4, इस साइड पर भी ट्रांसपोज आ गया। ये हो गया बच्चों B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज अप्लाई कर दे, 5 और 2 रो थी, ये कॉलम बन गया, 3 और 4 रो थी तो ये भी कॉलम बन गया। ये बच्चों हमारा आंसर फाइनल वापस वैल्यू आ गई है B की है। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का जब आप 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं तो आंसर में वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5, और यूज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड and Cramer rule
टू सॉल्व। ये जी पार्ट नंबर 1 है। शॉर्ट्स बिच मैंने स्टेटमेंट लिखी है 3x + 4y = 7 और सेकंड मेरे पास इक्वेशन है 5x - y = 2। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हमने दोनों मेथड से सॉल्व करना है। इन्वर्जन मेथड भी हमने इस पर अप्लाई करना है और क्रैमर रूल भी अप्लाई करना है। तो पहले बच्चों करते हैं इसको इन्वर्जन मेथड से। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, चलिए इन्वर्जन मेथड से पहले करते हैं। इसका जो है मैट्रिक्स फॉर्म इसको लिखते हैं। x का कोफिशिएंट आ गया 3, y का कोफिशिएंट 4, इस x का कोफिशिएंट 5 और इस y का कोफिशिएंट -1। साथ में मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल x और y यूज़ हुए हैं और राइट साइड पर बच्चों हमारे कांस्टेंट 7 और 2। ये हो गया जी कैपिटल A कैपिटल X = कैपिटल B। x = A बच्चों हमारा राइट साइड पर आकर इन्वर्स हो गया। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हम पहले भी बच्चों कर चुके सॉल्व एक्सरसाइज 3.6 में इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। तो यहाँ से बच्चों हम A इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए A मैट्रिक्स हमारे पास है जी 3, 5, 4 एंड -1। पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A = डिटर्मिनेंट ऑफ 4, 3, 4, 5 एंड -1। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज जो कि 3 और -1 है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज जो कि 5 और 4 है। 3 1 टाइम -3 एंड -5 4 टाइम 20। तो ये बच्चों आंसर आ गया -23। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट A = एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारी है ना डायगोनल एंट्रीज 3 और -1 दोनों की जगह चेंज करेंगे। -1 ऊपर और 3 नीचे। और जो हमारी नॉन डायगोनल एंट्रीज है 4 और 5 इनके साइन चेंज कर दें। -4 -5। ये जी एडजॉइंट A हो गया। नाउ A इनवर्स = 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 ओवर -23, ये मैंने डिटर्मिनेंट निकाला था और ये हमारा एडजॉइंट आ गया जी -1 -4 -5 एंड 3। अब हमने क्या करना है बच्चों, ये वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट A इनवर्स इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में बच्चों पुट कर दें। कैपिटल X = 1 ओवर -23 -1 -5 -4 3 और साथ में वैल्यू आ गई जी B की। इस कैपिटल X का मैट्रिक्स लिख लेते हैं जी XY 1 ओवर -23 -1 -4 -5 3 और साथ में B मैट्रिक्स आ गया बच्चों मेरे पास 7 और 2। 1 ओवर -23 -1 7 टाइम -7 एंड -4 2 टाइम -8 -5 7 टाइम -35 एंड 3 2 टाइम +6। तो ये आ गया बच्चों मेरे पास 1 ओवर -23 -15 हो गया। -7 और -8 -15 और 35 में से बच्चों जब आप 6 निकाल देंगे तो -29 रह गया। अब ये हमारा जो -23 है दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा। -15 ओवर -23 -29 ओवर -23। तो माइनस और माइनस बच्चों कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास जो आंसर्स बचे हैं, क्योंकि इसकी बच्चों कटिंग तो होती नहीं है, 15 ओवर 23 और नीचे आ गया 29 ओवर 23। तो यहाँ से हमारे पास x की ऊपर वाली वैल्यू आ गई x की और नीचे वाली वैल्यू आ गई है बच्चों हमारे पास y की। तो ये था बच्चों हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हमने सेम क्वेश्चन को करना है क्रैमर रूल के साथ। 3 पार्ट है इसके, हर पार्ट को जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी करना है और क्रैमर रूल से भी करना है। चलिए जी, क्रैमर रूल्स, क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल्स के लिए हम पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं जी। 3x + 4y
डैट इज़ इक्वल टू 7, 5x माइनस वाई डैट इज़ इक्वल टू 2। यहाँ से बच्चों ए मैट्रिक्स तो मेरे पास आ गया, सेम जो हमने इन्वर्जन मेथड में निकाला था। अब बात है ए एक्स मैट्रिक्स की और ए वाई मैट्रिक्स की। ये दो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिखने हैं। ए एक्स मैट्रिक्स बच्चों जब लिखना है तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है राइट साइड वाले कांस्टेंट से। 3 और 5 की जगह पर आ जाएगा 7 और 2, और सेकंड कॉलम हमारा सेम आ जाएगा। जब हम लिखेंगे ए वाई मैट्रिक्स तो फर्स्ट कॉलम हमारा सेम आ गया 3 और 5, सेकंड कॉलम में ये कांस्टेंट आ गया जी 7 और 2। अब तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। ए डिटर्मिनेंट 3, 5, 4 एंड -1, ये यहाँ पर फाइंड भी किया हुआ है डिटर्मिनेंट, ये -23। तो ये बच्चों आ गया 3 इंटू -1 -5 इंटू 4 -3 -20, तो ये -23 आ गया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जी। ए एक्स वैल्यू मेरे पास है जी 7, 2, 4 एंड -1। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 7 इंटू -1 -2 इंटू 4, 7 -1 टाइम -7 -2 4 टाइम 8, तो ये बच्चों आ गया -15। ए वाई डिटर्मिनेंट, ये आ गया बच्चों ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया जी 3, 5, 7, 2। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 3 इंटू 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 5 इंटू 7, 6 -35 विच इज़ इक्वल टू -29। अब फार्मूला यूज़ करेंगे x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है बच्चों -15 और ए डिटर्मिनेंट की -23, माइनस और माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 15/23। y वैल्यू के लिए आएगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो बच्चों आ गया -29/-23, माइनस और माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 29/23। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 1, जिसको हमने इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल दोनों से सॉल्व किया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर जो है 2 की तरफ। चलिए जी पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में मेरे पास है x माइनस 6y, x माइनस 6y इज इक्वल टू -15 एंड 2x प्लस 6y डेट इज इक्वल टू -3। तो ये बच्चे पार्ट 2 है। इस पे पहले इन्वर्जन मेथड अप्लाई करते हैं और फिर क्रैमर रूल। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें जी। x का कोफिशिएंट 1, y का -6, इस x का 2 और इस y का 6, और मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल जो कि x और y है, और राइट साइड पर कांस्टेंट -15 -3। ये जी हमारा मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है पार्ट नंबर 2 की इन्वर्जन मेथड के लिए। अब हमने बच्चों क्या करना है, इसको नाम दे लें। ये जी ए मैट्रिक्स है, ये कैपिटल X और ये B। x इज इक्वल टू ए बच्चों इक्वालिटी के दूसरी साइड पर गया तो इन्वर्स हो गया। B से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट A इनवर्स। फॉर दिस वी हैव मैट्रिक्स A which is 1, 2, -6 and 6. डिटर्मिनेंट ऑफ A 1, 2, -6, 6। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 इंटू 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो 6 1 टाइम 6 माइनस एंड माइनस प्लस 2 6 टाइम 12। आंसर में मेरे पास बच्चों आ गया 18। ये निकला है बच्चों ए का डिटर्मिनेंट। अब हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए, ये बच्चों ये मैट्रिक्स है 6 और 1, इन दोनों की जो है इन दोनों को रिप्लेस कर दे। 6 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, और बाकी दोनों के साइन चेंज कर दे। 6 माइनस का था तो प्लस का हो गया, और 2 प्लस का था तो माइनस का हो गया। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए
1/18, 6 - 2, 6 and 1, तो ये आ गया जी 7 एडजाइंट ए की वैल्यू। पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 1/18, 6 - 2, 6 and 1, और ये आ गया जी b। नेक्स्ट क्या करें, आप कैपिटल X और कैपिटल B की जो वैल्यूज़ हैं इनके मैट्रिसेस जो हैं वो रिप्लेस कर दें। X जो है वो है जी मैट्रिक्स XY 1/18, 6, 6 - 2, 1, और साथ में B मैट्रिक्स की वैल्यू जो कि -15 और -3 है। यहाँ तक करने के बाद बच्चों हमने क्या करना है, दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 18 से डिवाइड करेंगे। तो ये बच्चों आ गया जी 1/18, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 - 15 टाइम, तो 6 बच्चों -15 टाइम होता है -90, एंड 6 - 3 टाइम -18, -2 -15 टाइम +30, एंड 1 - 3 टाइम -3, 1/18, ऊपर हो गया माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया 108, माइनस का साइन के साथ 30 में से 3 निकाल दे तो 27। ये जी हमने वैल्यूज़ जो हैं अपनी ऐड कर ली हैं। अब आप क्या करें जी, 18 को दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, -108/18, 27/18। तो बेटा ये 3 के टेबल पर इसकी कटिंग होगी, तो ऊपर तो 18 की कटिंग कर दें, डायरेक्ट 18 को डिवाइड कर दें तो 18 6 टाइम होगा 108। ऊपर वैल्यू आ गई हमारे पास -6, और नीचे इसकी कटिंग होगी बच्चों, तो 9 2 टाइम 18, 9 3 टाइम 27, 3/2। तो ये हमारी ऊपर वाली वैल्यू आ गई x की, x इज इक्वल टू -6, और y की वैल्यू आ गई है बच्चों 3/2। ये x और y दोनों की वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जी क्रैमर रूल के साथ। क्रैमर्स रूल, इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशंस है x - 6y इज इक्वल टू -15, 2x + 6y डेट इज इक्वल टू -3। ए मैट्रिक्स बच्चों सेम हमारा यही आएगा, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है ये 1 2 -6 + 6। अब दो मैट्रिक्स आएंगे, एक आएगा जी AX, दूसरा आएगा AY। AX में बच्चों हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे -15 और -3 के साथ, सेकंड कॉलम हमारा सेम, और AY में फ़र्स्ट कॉलम हमारा सेम, और जो सेकंड कॉलम है उसमें रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट -15 एंड -3। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना शुरू करते हैं जी। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -6 2 एंड +6। यहाँ तक करने के बाद बच्चों आगे आ जाएं। इसको कैलकुलेट करते हैं जी। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 × 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 × -6। तो आगे बच्चों 6 1 टाइम 6 प्लस माइनस एंड माइनस प्लस 2 6 टाइम 12, 18 आंसर। ये तो हमने यहाँ पर भी निकाला है, ये वाला आंसर सेम वो डिटर्मिनेंट निकाला है। अब AX का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ AX दैट इज इक्वल टू -15 -3 -6 + 6। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज -15 × 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज -3 × -6। अच्छा जी, ये बच्चों आगे मेरे पास 15 6 टाइम 90 हो गया, -90 माइनस एंड माइनस प्लस प्लस माइनस अगेन माइनस, 3 6 18। तो ये ऐड होने से आ गया बच्चों माइनस, नीचे लिख लेते हैं -108। AY डिटर्मिनेंट, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया AY की वैल्यू ये है 1 2 -15 और -3। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, 3 - 1 -3 टाइम -3 माइनस एंड माइनस प्लस
टू 15 टाइम 30, दोनों को ऐड करने से आ गया जी 27। 30 में से 3 निकाल दें, 27 आ गया। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर जी वैल्यूज़ पुट करें। ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -108 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है बच्चों 18 1 टाइम एंड 18 6 टाइम। कैलकुलेटर से डिवाइड कर ले बच्चों, आंसर आ गया -6। और दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। दोनों का डिनोमिनेटर में ए डिटर्मिनेंट सेम होता है, लेकिन x वाली वैल्यू में ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और y वाली वैल्यू में ए वाई वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। y इज़ इक्वल टू 27 ओवर 18 9 2 टाइम 18 9 3 टाइम 27। सो y इज़ इक्वल टू 3/2। तो ये बच्चों हमारा सेकंड आंसर। आप चाहे बच्चों उस पर इन्वर्जन मेथड अप्लाई करें, चाहे क्रैमर रूल अप्लाई करें, दोनों से आंसर्स जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सेम ही आते हैं। इन दोनों मेथड्स के अलावा भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इक्वेशन सॉल्व होती हैं और कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से भी ये इक्वेशन सॉल्व होती है। कोई भी मेथड जब आप लगाएंगे, आंसर इन इक्वेशंस के जो हैं वही हैं, वो चेंज नहीं होंगे। मेथड आप जो मर्ज़ी है चेंज कर लें। चलें जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो पार्ट नंबर 3 मेरे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। थर्ड पार्ट में है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये बच्चों मेरे पास पार्ट 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है हमने। चले जी, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड के लिए पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। कोएफिशिएंट आ गया 2, x का 2, y का 1, इस x का 1 और इस y का 3। यहाँ पर आ गए हमारे वेरिएबल x एंड y और राइट साइड पर हमारे कांस्टेंट 5 एंड 3। इसको लिखते हैं जी ax इक्वल्स टू b। अब हमारा जो बच्चों a है ये राइट साइड पर जाकर हो गया इन्वर्स b से। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। ए मैट्रिक्स हमारे पास है जी 2 1 1 एंड 3। हमें ए इन्वर्स की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो उसके लिए पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 2 1 1 एंड 3, 2 3 टाइम -1 1 टाइम। ये हो गया बच्चों 6 -1 5। आंसर आ गया ए डिटर्मिनेंट का। एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकाल लें। 3 और 2 की वैल्यू चेंज, 3 और 2 की जगह चेंज होगी, 3 ऊपर और 2 नीचे, और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज। दोनों प्लस की थी, दोनों माइनस में हो गई नॉन डायगोनल एंट्रीज। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 और एडजॉइंट ए की भी ऊपर निकाल ली है। ये वैल्यू आ गई बच्चों ए इनवर्स की। पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। x इक्वल्स टू 1 ओवर 5 3 -1 एंड 2। ये जी ए इनवर्स की मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब जो हमारा x है ये है जी मैट्रिक्स x एंड y, डेट इज इक्वल टू 1 ओवर 5 मैट्रिक्स है 3 -1 -1 2 और साथ में b मैट्रिक्स की वैल्यू है जी कांस्टेंट हमारे 5 और 3। 1/5 दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें। 3 5 टाइम 15 प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3 -1 5 टाइम -5 एंड 2 3 टाइम 6। तो बच्चों आ गया 1 ओवर 5। 15 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 12 आ गया, और 6 में से 5 माइनस कर दे तो 1। दोनों के नीचे बच्चों 5 डिवाइड कर दें। 12/5 1/5
5। ये हमारा जो एक्स और वाई मैट्रिक्स है, कटिंग वगैरह वैसे नहीं होती। इट इम्प्लाइज डैट फॉर एक्स की वैल्यू आ गई 12/5 और वाई की वैल्यू आ गई बच्चों 1/5। ये जी हमारा हो गया इन्वर्जन मेथड। अब हमारा जी क्रैमर रूल। सेम पार्ट को हमने क्रैमर रूल से भी करना है। तो सेट ऑफ इक्वेशंस लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई डैट इज़ इक्वल टू 5, x प्लस 3y डैट इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से जी पहले हमारा ए मैट्रिक्स आएगा जैसा कि हमने इन्वर्जन मेथड के अंदर लिखा था, 2 1 1 एंड 3। अब मेन काम हमारा इन्वर्जन मेथड के अंदर ए एक्स मैट्रिक्स लिखना और ए वाई मैट्रिक्स लिखना। ए एक्स मैट्रिक्स में बच्चों फर्स्ट सेकंड कॉलम तो हमारा सेम आ गया, फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशंस के राइट साइड वाले कांस्टेंट के साथ 5 और 3। सिमिलरली ए वाई मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट कॉलम सेम आएगा, सेकंड कॉलम में वो कांस्टेंट 5 और 3 रिप्लेस कर देंगे। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं इनके। ए का डिटर्मिनेंट 2 1 1 3 जो कि हम इन्वर्जन मेथड में कैलकुलेट कर चुके हैं। 2 × 3 -1 × 1, तो ये होगा बच्चों 6 - 1 5। ये हम इन्वर्जन मेथड में भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आपके सामने मौजूद है। अब हमने करना है जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड। ए एक्स डिटर्मिनेंट आ गया बच्चों मेरे पास 5 3 1 3। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 5 × 3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 × 1। 5 3 टाइम 15, 3 1 टाइम 3, तो ये बच्चों हो गया 12। ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई मेरे पास ये है 2 1 5 एंड 3। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 × 3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 × 5। तो 2 3 टाइम हो गया बच्चों 6 माइनस 5 1 टाइम 5, तो 6 - 5 हो गया 1। अब फार्मूला यूज़ करेंगे x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट बच्चों उसकी वैल्यू 12 है और ए डिटर्मिनेंट की 5, तो ये वैल्यू निकल आई मेरे पास x की। और y के लिए जी ए वाई में वैल्यू है इसकी 1, ए वाई डिटर्मिनेंट की, और a की 5, तो 1/5 वैल्यू निकल आई है मेरे पास y की। ये बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर जो है 5 कंप्लीट हो चुका है। हमने करना क्वेश्चन नंबर 6। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये सारा इरेज कर देते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी फाइंड 2 नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस। शॉर्ट से स्टेटमेंट दूंगा बाकी। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड 2 नंबर्स ये नहीं बच्चों, निशानदेही के लिए थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख दी है क्वेश्चन की। अब ज़रा बात करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन की स्टोरी क्या है, इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें हमने फाइंड क्या करना है। तो इसकी बच्चों स्टोरी है कि फाइंड 2 नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट एडेड टू द सेकंड मेक्स 21 एंड ट्वाइस द सेकंड एडेड टू द फर्स्ट मेक 27। तो आप पहले तो लेट कर लेना, 2 नंबर्स लेट कर लें, फिर उसके बाद कंडीशन अप्लाई करते हैं। सोल्यूशन लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और सेकंड नंबर हमारे पास y है जी, हमने लेट कर लिया। अब आ जाए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कहती है बच्चों? फर्स्ट कंडीशन में हमें जी है जी ट्वाइस द फर्स्ट एडिड टू द सेकंड। ट्वाइस द फर्स्ट एडिड टू द सेकंड। ट्वाइस द फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें, एडिड टू द सेकंड मतलब उसको y में
के साथ ऐड करें तो ये इक्वल्स टू आएगा 21, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हमें कहती है। ठीक है बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन को बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बुक आपने सामने रखनी है। एंड ट्वाइस द सेकंड एडिड टू द फर्स्ट, अब सेकंड का ट्वाइस करना है, यानी कि 2y एडिड टू द फर्स्ट, फर्स्ट में ऐड करके x प्लस 2y, तो ये आएगा जी मेक्स 27। तो यहाँ पर आ गया बच्चों 27। ये लीजिए मेरे पास सेट ऑफ इक्वेशंस निकल सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया। एक मेरे पास आई है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, और दूसरी मेरे पास आई है x प्लस 2y इक्वल्स टू 27। इनको जो यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 1, इस x का कोएफिशिएंट 1 और इस y का कोएफिशिएंट 2। साथ में आ गया जी मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल जो कि x और y हैं, और ये आ गया जी 21, 27। इनको नाम दे लें जी, ये कैपिटल A, कैपिटल X, कैपिटल B। x इज़ इक्वल टू A इनवर्स B। ये बच्चों यहाँ पर मैं इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहें तो क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों A मैट्रिक्स मेरे पास है जी 2, 1, 1 एंड 2। इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। 2, 1, 1 एंड 2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 इंटू 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 इंटू 1। तो ये बच्चों हो गया 4 माइनस 1 3। ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया 3। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई है। ये 2 और 2 की जगह चेंज करें सेम ही रहेगा। -1 और -1 नॉन डायगोनल एंट्रीज के बच्चों साइन चेंज कर दें। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये बच्चों आ गया 1 ओवर 3, 2 -1 एंड 2, पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें बच्चों। ये 1 इक्वेशन है। x इक्वल्स टू ए इनवर्स की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई 1 ओवर 3, 2 -1 एंड 2, और साथ में आ गया जी b। तो कैपिटल X का जो मैट्रिक्स है वो आ गया x और y 1 ओवर 3, 2 -1 2, और बी मैट्रिक्स बच्चों मेरे पास आ गया 21, 27। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। 1 ओवर 3, 2 21 टाइम 42, प्लस माइनस 27 1 टाइम 27, -1 21 टाइम -21, एंड 2 27 टाइम प्लस 54, 1/3। तो बेटा 42 में से जब आप 27 माइनस कर देंगे तो आपके पास आया बच्चों 15, और ये 54 में से जब आप 21 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 33। तो यहाँ से आप क्या करें जी, 3 को दोनों के नीचे डिवाइड कर दे, 15 ओवर 3, 33 ओवर 3। तो कटिंग के बाद 3 5 टाइम 15, 3 11 टाइम आ गया 5 और 11। बेटा कटिंग के बाद आ गया, इट इम्प्लाइज डैट x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5 और y की वैल्यू आ गई है 11। ये जी मेरे पास 2 आंसर्स इसके निकल आए हैं। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है जी, इसकी थोड़ी स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर इसको शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में बच्चों मेरे पास 4 नीव्स आर एंड 6 फोक्स कास्ट रेस्ट 136, जस्ट निशानदेही के लिए। चलिए जी, हम पूरी स्टेटमेंट बच्चों की काफ़ी लेंथ थी है तो इसलिए स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखते। मैं आपके साथ बुक आपने सामने रखने स्टेटमेंट सारी की सारी डिस्कस करता हूँ, फिर आपको उसकी कंडीशन समझाता हूँ। 4 नीव्स एंड 6 फोक्स कास्ट रेस 136, वेयर एज 6 नीव्स एंड 5 फोक्स कास्ट रेस 164। फाइंड द कास्ट ऑफ नीव एंड फोक बाय यूजिंग मैट्राइसेस। तो पहले तो बेटा थोड़ा लेट कर लेते हैं कि हमारी जो नीफ है उसकी जो प्राइस क्या है और जो फोक है उसकी प्राइस क्या है। लेट
लेट कॉस्ट ऑफ नीफ जो है वो x है एंड कॉस्ट ऑफ फोर्क जो है वो y है। ये रुपीज़ में बच्चों गिवन है, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि जो नीफ है, चाकू है, उसकी जो है वो प्राइस जो है x है और फोर्क की प्राइस जो है वो y है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये बच्चों मेन चीज़ समझने वाली होती है, कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अच्छा जी, पहली कंडीशन अप्लाई करने लगा हूँ। इसमें लिखा हुआ है जी 4 नीव्स एंड 6 फॉक्स। 4 नीव्स यानी कि 4x एंड 6 फॉक 6y कास्ट 136। तो ये किसके इक्वल आ गया? 136 के। सेकंड कंडीशन में है बच्चों वेयर एज 6 नीव्स 6x एंड 5 फॉक्स प्लस 5y कास्ट 164। तो ये बच्चे इक्वल आ गया 164 के। इंतहाई से ईजी जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन चुका है। अब हमने करना है इसको सॉल्व और वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है जी। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें जी 4 6 6 एंड 5। हमें उनकी अलग जो है प्राइस कॉस्ट फाइंड करनी है जो कि हमने लेट की हुई है x और y। तो इनमें इस सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस को सॉल्व करके हम जो है अपनी प्राइस फाइंड कर लेंगे x और y की वैल्यूज़। ये बच्चों हो गया कैपिटल A कैपिटल X डेट इज़ इक्वल टू कैपिटल B, x इज़ इक्वल टू A हमारा राइट साइड पर जाकर इन्वर्स हो गया B से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मैट्रिक्स A इज़ 4 6 6 एंड 5। A का डिटर्मिनेंट ले लें 4 6 6 एंड 5। डिटर्मिनेंट हो गया जी 4 5 टाइम 20। पहले स्टेप लिख लें 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 6। तो ये हो गया 4 5 टाइम 20 माइनस 6 टाइम 36। माइनस करने से बच्चों आंसर आ गया -16। 36 में से 20 माइनस कर दें तो 16 साइन बड़ी टर्म का। अब निकालेंगे जी एडजॉइंट A। ये बच्चों ये मैट्रिक्स है 5 और 4 की जगह चेंज होगी, डायगोनल एंट्रीज रिप्लेस होगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करती हैं जी। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। ये फार्मूला हो गया जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और A इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बच्चों आ गया A इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर A का डिटर्मिनेंट बच्चों मेरे पास आया -16। साथ में A का एडजॉइंट मेरे पास आया 5 -6 एंड 4। पुट A इनवर्स इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। कैपिटल X इज़ इक्वल टू A इनवर्स की जगह पर आ जाएगा बच्चों 1 ओवर -16 5 -6 एंड 4 और साथ में आ गया जी कैपिटल B। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, कैपिटल X हमारे पास मैट्रिक्स है x एंड y 1 ओवर -16 5 -6 4 और B की वैल्यू पुट कर दें जो कि हमारे पास है 136 164 1 ओवर -16। यहाँ से हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ज़रा करनी है ध्यान से। 5 136 टाइम बच्चों हो गया 680 -6 164 टाइम हो गया -984। कैलकुलेटर से बच्चों आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। -6 36 टाइम हो गया -816 प्लस 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 4 164 टाइम हो गया 656 1 ओवर -16। तो ये वैल्यू बच्चों 680 -984 कैलकुलेटर से करेंगे आपके पास आ गया -304 और यहाँ पर -816 प्लस 656 इनको कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो आ गया -160। -16 दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड हो गया। -304 ओवर -16 -160 ओवर -16। तो इनको बेटा कैलकुलेटर के साथ कटिंग करें
ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल। इनको कैलकुलेटर से डिवाइड करके लिखेंगे, जो 304 डिवाइडेड बाय 16, तो बच्चों आपके पास आंसर में आएगा 19। और 160 डिवाइडेड बाय 16, ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है 16, 1 टाइम 10 आ गए यहाँ से। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 19, क्योंकि हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पर वो एक्स वाई मैट्रिक्स ही चलता आ रहा है। और y की वैल्यू आ गई है बच्चों 10, यानी कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ नीफ है जी वो है, यहाँ पर लिख दें एंड पे, कॉस्ट ऑफ नीफ ये है जी 19 आ रहा है, क्योंकि रुपीज़ में बात हो रही थी। और कॉस्ट ऑफ फ्रॉक ये जी आ गई है 10 RS। तो ये जी हमारे जो है आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है अ शॉप एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन नंबर 8 है अ शॉप एम्प्लॉय। बस शॉर्ट से स्टेटमेंट लिख दी है। स्टेटमेंट ये है बच्चों, ज़रा आपको समझा देता हूँ मैं कि इसमें हमने करना क्या है। अ शॉप एम्प्लॉयज़ 5 men and 3 women pays total daily wages raise 3500 if the number of men is reduced to 2 and 3 extra women are taken on। अगर जो है आदमी जो है 5 काम कर रहे थे, वहाँ पर जो है उसमें से रिड्यूस हो जाए, दो बंदे काम पर ना आए, 3 आदमी रह जाएं, तो उनकी जगह पर 3 एक्स्ट्रा जो है औरतों को उस काम पर रखा जाए। द डेली वेजेस अमाउंट टू रेज 5000। फाइंड द डेली वेजेस ऑफ मैन एंड वुमेन बाय यूजिंग मैट्राइसिस। हमें क्या करना है, मैट्राइसिस को यूज़ करते हुए मैन और वुमेन की जो है वो डेली वेजेस निकालनी है। लेट, इसके लिए लेट कर लें, वेजेस ऑफ मैन इक्वल्स टू एक्स, रेस रुपीज़ में है। यहाँ पे वेजेस ऑफ वुमेन, तो वुमेन औरत का जो बच्चों है वो फ़र्ज कर लें कि वाई रुपीज़ में है। ठीक है, अच्छा जी, ये एक्स और वाई रुपीज़ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन में क्या है जी, पहली कंडीशन देखिएगा। फर्स्ट कंडीशन है 5 men and 3 women। 5 men तो 5x, 3 women तो 3y, और ये कितना जी वेजेस बनते हैं 3500। पहली इक्वेशन हमारी आ गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन में बच्चों देखिएगा कि कहता है इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस टू 2, आदमी कम होकर रिड्यूस टू 2, 2 रह जाते हैं, यानी कि 3 चले जाते हैं। एंड 3 एक्स्ट्रा वुमेन आर टेकन ऑन, और 3 औरतें मज़ीद रख ली जाती है। पहले आदमी बेटा 5 में से रह गए हैं 2, और औरतें पहले 3 थी और उसमें 3 मज़ीद हमने रखी, तो 6 होगी। 6y, 2x + 6y, तो हमारे वेजेस बनेंगे 5000। तो ये बच्चों हमारी 2 इक्वेशंस बन गई हैं, और इंतहाई सिंपल है। 5 आदमी, 3 जो है औरतें, और इनके वेजेस 3500। नेक्स्ट क्या हुआ जी, आदमी जो नंबर ऑफ़ मैन है वो रिड्यूस होकर 2 रह गए हैं, और 3 जो है ना फीमेल्स हमने और काम पर रख ली हैं, तो 3 + 3 6y हो गया। यहाँ से बच्चों इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लें, 5 2 3 6, ये वेरिएबल हो गए x और y, और यहाँ पर हमारा जी ये कांस्टेंट आ गया 3500 5000। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर ले, कैपिटल X डेट इज़ इक्वल टू B, x इज़ इक्वल टू A इनवर्स ऑफ B। तो यहाँ से बच्चों इसको क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हम A इनवर्स निकालते हैं। उसके लिए A मैट्रिक्स है 5 2 3 and 6। A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 2 3 and 6। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 5 6 टाइम, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 5 × 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 × 3। तो 5 6 टाइम 30 माइनस 2 3 टाइम 6, तो ये बच्चों हो गया 24। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए बच्चों मेरे पास आएगा, एडजॉइंट ए में 6 और 5 की जगह चेंज होगी, 6 ऊपर और 5 नीचे, और 3 और 2 के साइन चेंज हो गए, -3 -2। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम बेटा बोर्ड इरेज कर लेते हैं अपना।
चलें जी, अब हम क्या करते हैं जी, एडजॉइंट ए भी निकल गया, ए इनवर्स के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बच्चों निकली है 24 और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये भी हमने निकाल ली है 6 - 2 -3 एंड 5। पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1 में से पुट करते हैं। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 24 6 - 2 -3 एंड 5। ये बच्चों ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी हमने। ये आ गया मेरे पास कैपिटल एक्स जो है एक्स वाई मैट्रिक्स 1 ओवर 24 6 - 2 -3 5 और ये आ गया बच्चों मेरे पास कांस्टेंट हमारा बी मैट्रिक्स 3500 5000। चलो जी, यहाँ तक हो गया 1 ओवर 24। नेक्स्ट हमने करना है मल्टीप्लाई। तो 6 3500 टाइम ये बच्चों हमारे पास आएगा 6 को 3500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आएगा 21,000 -3 जो है 5000 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15,000 आ गया। -2 3500 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -7,000 प्लस 5 टाइम 25,000 1 ओवर 24। तो ऊपर बच्चों मेरे पास जो है वो वैल्यू आ गई है 21,000 में से 15,000 माइनस करें तो बच्चों 6,000 और इस 25,000 में से 7 माइनस करें तो 18,000। 24 को दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें। 6,000 ओवर 24 18,000 ओवर 24। कैलकुलेटर से बच्चों आपने डिवाइड करके लिखना है तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 250। इनको डिवाइड करें कैलकुलेटर के साथ तो ये बच्चा आ गया 6,000 डिवाइडेड बाई 24 तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 250 और 18,000 को 24 से डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू आपके पास आएगी 750। प्लस डैट एक्स की वैल्यू होगी जी 250 रुपीज़ और एक्स हमारे पास क्या है मैन वेजेस और वाई की जो है वो वैल्यू आ गई 750 और ये क्या है जी वुमेन्स वेजेस। यहाँ पर लिख दिए डेली वेजेस की बात हो रही है, डेली वेजेस ऑफ मैन। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं डेली वेजेस ऑफ मैन, डेली वेजेस ऑफ मैन जो कि एक्स है 250 RS और डेली वेजेस ऑफ वुमेन जो कि Y है और ये 750 RS। ये जी हमारा था लास्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, रिव्यू एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कोई सजेशन हो क्लास से रिलेटेड तो ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।